अटेम्प्ट मैंने आरआरबी पीओ मेंस में किया था 102। उसी टाइम पर मुझे लगा था कि आरआरबी पीओ मेंस क्लियर नहीं होगा, लेकिन हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा भाई व्लॉग्स। आज लगभग एक हफ्ते बाद ये व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ और व्लॉग शूट करने का मकसद ये है कि आज आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है। वैसे तो पहले ये बता दिया जाए कि आरआरबी पीओ मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कितने मार्क्स से छूटा है ये बताना इस वीडियो में ज़रूरी है। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ अभी कुछ एक हफ्ते में जो भी कुछ हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस पिछले हफ्ते में जो सबसे अच्छी बातें हुई वो हुई कि 2 दिन की ट्रेनिंग थी मेरी हाजीपुर आरओ में। तो वहाँ जाकर के 2 दिन की ट्रेनिंग की गई और ट्रेनिंग की खबर सुनते ही इतनी खुशी हुई, सिर्फ इसलिए कि हाजीपुर में ट्रेनिंग करनी थी और घर से बहुत नज़दीक था, तो बाइक से ही आना जाना किया और बहुत आराम से ट्रेनिंग 2 दिन की हो गई। और काश अगर हाजीपुर में ही पोस्टिंग होती तो और बहुत अच्छी बात होती। खैर, 2 दिन की ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 1.5 महीना काम कर ही चुका हूँ, तो ट्रेनिंग में जो कुछ भी बताया गया तो वो कुछ नया जैसा लगा नहीं, सब कुछ फेमिलियर था। और 2 दिन की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सीख चुका था, बस थोड़ा सा उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने में वहाँ थोड़ी मदद मिली। और वापस आते हैं अपने रिज़ल्ट पर। तो आज शाम को आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ। अटेम्प्ट मैंने आरआरबी पीओ मेंस में किया था 102। उसी टाइम पर मुझे लगा था कि आरआरबी पीओ मेंस क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगाया जाता तो क्लियर हो सकता था, क्योंकि मेरा स्कोर कार्ड जो आया है उसमें बहुत 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 ज़्यादा कम मार्जिन से मेरा छूटा है। तो थोड़ा सा और एफर्ट लगाया जा सकता था तो आरआरबी पीओ मेंस क्लियर हो जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी आगे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देना है, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देना है, तो अभी लगे रहेंगे कि कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जाए पीओ का, और कोशिश जारी रहेगी। अगर नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई किया जाएगा। कोशिश करते रहना है, कोशिश करना अपने हाथ में है, और रिज़ल्ट आना, पॉजिटिव रिज़ल्ट आना वो ऊपर वाले के हाथ में है। देखेंगे कब तक ऊपर वाला इम्तिहान लेता है, कब तक हम इम्तिहान दे सकते हैं। और जल्दी से आते हैं अपने स्कोर कार्ड पे। तो ये आपके सामने मेरा स्कोर कार्ड आ गया है। हालांकि बहुत अच्छा मेरा एग्ज़ाम गया नहीं था, जैसा कि मैंने बताया कि 102 ही अटेम्प्ट किया था। थोड़ा और अटेम्प्ट किया जा सकता था, लेकिन उतनी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि साथ में ऑफिस असिस्टेंट की ज्वाइनिंग भी हो गई थी। तो काम करते हुए फिर पीओ मेंस की प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन करने वाले कर ही लेते हैं। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो गया था, तो इतनी ज़्यादा कोशिश हो नहीं पाई मुझसे। बट जो स्कोर कार्ड आया है उसको देख करके मुझे लगा कि थोड़ा सा और मेहनत की जा सकती थी। तो कट ऑफ जो गया है वो गया है 82.19, और मेरा जो स्कोर आया है वो आया 82.06। 0.13 मार्जिन से मेरा आरआरबी पीओ मेंस छूट गया है। अब आगे थोड़ा सा तो डिमोटिवेट हुआ रिज़ल्ट को देख करके। हालांकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पहले ही मेरे को लग रहा था कि क्लियर नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा
नेगेटिव फील नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा तो फील हो ही जाता है। तो आगे की अब कोशिश ये करनी है कि SBI PO का एग्ज़ाम है वो देना है, IBPS PO देना है, तो उसके लिए अभी से लग जाना है। और कोशिश रहेगी कि आगे जो भी एग्ज़ाम आते जाते हैं उन सब एग्ज़ाम को अच्छे से मेहनत करके और ज़्यादा एफर्ट लगा के देना है। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि RRB PO मेंस का रिज़ल्ट नहीं हुआ मेरा, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। अभी नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो होगा ही। हो सकता है RRB PO ना हो, IBPS PO हो जाए या SBI PO हो जाए। देखते हैं अभी, और बहुत कुछ करना है लाइफ में और आगे बढ़ना है, कोशिश कंटिन्यू रहेगी। और SBI PO का फॉर्म निकला हुआ है, उसको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी बहुत शुरू में ही कोशिश किया था कि पहले ही भर लेना, लेकिन वो डिले होते होते अब ऐसा आ गया है कि लास्ट डेट आने वाली है। लेकिन इस सैटरडे को जा कर के इस सैटरडे को जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, और साथ ही साथ IBPS PO का भी फॉर्म फिल कर देना है, और फिर लग जाना है फिर IBPS PO और SBI PO के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो आज के लिए इतनी ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया था RRB PO का, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स से छूट गया। और जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है तो आगे की तैयारी कीजिए। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और बेहतर रखा हो। कोशिश जारी रखिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और आगे SBI PO और IBPS PO का जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।